पाकिस्तान ने अमेरिका से एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड के तहत $10 बिलियन की रिक्वेस्ट की है। ये एक ख़बर है जो कि हमारे बहुत सारे अखबारात के फ्रंट पेज पर छपी है, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त की है, ये रिक्वेस्ट की है अमेरिका से $10 बिलियन की। एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फंड जो है ये क्या है, हम इस पर थोड़ी सी हमने रिसर्च की, क्योंकि ये पहली दफ़ा इस किस्म का नाम सुनने में आया था। तो हमने थोड़ी सी रिसर्च की है और हमारी जो फाइंडिंग्स हैं मैं आपके साथ वो अभी शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान ने इससे पहले भी मुख्तलिफ ममालिक से रिक्वेस्ट की है, जिस तरह सऊदी अरेबिया से जो है वो रिक्वेस्ट की गई थी और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को मेरा ख्याल है $2 बिलियन के डिपॉजिट दिए थे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्टेबलाइज करने के लिए। और इसी तरह फिर पाकिस्तान ने यूएई से भी $2 बिलियन लिए थे, जो कि फिर जब पाकिस्तान के थोड़े से ताल्लुकात नाखुशगवार हो गए यूएई के साथ, तो यूएई ने वापस डिमांड कर ली है, जो कि फिर हमने सऊदी अरेबिया से लेकर उनको वापस की है, ये खबर आई थी। लेकिन ये कि अमेरिका से ये जो पैसे मांगे गए हैं और तो ये जो प्रोग्राम है, इस पर जो हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता ये चला कि ये कोई रेगुलर ऐसी चीज़ नहीं है अमेरिकन यानी अमेरिका के हिसाब से भी, क्योंकि जो दो ही मिसालें जो हमें सामने आई हैं वो ये था कि अंडर दिस प्रोग्राम यानी जो एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम के तहत 1995 में मेक्सिको को जो है वो $20 बिलियन दिए गए थे, यानी 1995 में, और जो कि उसने ऑब्वियसली बाद में लौटा दिए। और फिर 2025 में अर्जेंटीना ने भी $20 बिलियन की एक सॉर्ट ऑफ क्रेडिट लाइन या एक फंड जो था वो अमेरिका से वसूल किया। और उसके बाद ये तीसरी मिसाल जो है वो ये पाकिस्तान की है जो $10 बिलियन की है। तो ये कोई इतना रेगुलर प्रोग्राम नहीं है, जिस तरह आपने कहा कि पिछले यूं समझ लीजिए कि 30 सालों में ये तीसरी मिसाल है जिसमें कि किसी एक मुल्क ने अमेरिका से ये रिक्वेस्ट की है इस प्रोग्राम के तहत। तो ये तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड मैंने दे दिया। अब आते हैं इसकी मैकेनिक्स की तरफ। एक तो सबसे पहले ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि ये हमारे मेजर अखबारात में ये ख़बर आई है, लेकिन अभी तक हुकूमती लेवल पर इसको किसी ने कंफर्म नहीं किया, ना पाकिस्तान की तरफ से और ना ही अमेरिका की तरफ से। तो लेकिन ये होता है ना कि जब कहा जाता है कि वो जब कहीं धुआं हो तो उसके नीचे कोई आग जल रही होती है, तो ये खबर अगर निकली है तो कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा होगा। तो अच्छा, अब इसके अंदर एक जो अहम चीज़ और ये है कि ये अगर रिक्वेस्ट की जाए या की गई है तो इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस ये है कि ये डिप्लोमेटिक चैनल से ये रिक्वेस्ट जाती है और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस रिक्वेस्ट को रिव्यू करेगी, जिसके अंदर उनका जो स्टेट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा, यानी जो उनका फॉरेन ऑफिस है वो इन्वॉल्व होगा। उनके बाद इसके अलावा जो है जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो इन्वॉल्व होगा और ग़ालिबन शायद डिफेंस डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो। और अगर ये वहाँ से ये सिलसिला मंजूर हो जाता है और वो इस चीज़ पर एग्री कर लेते हैं, तो फिर ये चूँकि एक बड़ी रकम है $10 बिलियन की, तो ये फिर जाएगी कांग्रेस के पास। वहाँ की जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कोई एक जो कमेटी है जो इस ऐसे मामलात को डील करती है, उसके सामने भी जाएगी और सेनेट की कमेटी के सामने भी जाएगी। ये हमें जो हमारी रिसर्च है वो ये बताती है। और अगर वहाँ से ये फेवरेबली अप्रूव हो जाती है तो फिर ये प्रेसिडेंट के सामने जाएगी
اس کے پریزیڈنٹ کے سگنیچر، اور یہ پھر اس کے بعد یہ جو پیسے ہیں یہ ڈسبرس ہوں گے، اور کچھ ٹائم فریم اس کا تقریباً کوئی 4 سے 6 ماہ کا ہے، ڈپینڈنگ کہ دونوں طرف سے کتنی ایگرنس ہے کہ یہ پیسے لینے کی اور دینے کی۔ تو لیکن یہ ہے کہ کوئی 4 سے 6 ماہ کا عرصہ اس سارے پروسیس میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اب یہ کہ یہ چونکہ گورنمنٹ کے لیول پر یہ بات اس کو یہ نہیں بتائی گئی کہ یہ کیا واقعی یہ بھیجی گئی ہے، لیکن جیسا میں نے کہا نا کہ کچھ نہ کچھ نیچے ضرور ہوتا ہے جب اس قسم کی خبر آتی ہے، اور پھر جو آپ کے بڑے مین سٹریم کے جو اخبار ہیں اگر وہ اپنے فرنٹ پیج پر یہ خبر کیری کر رہے ہیں تو پھر یقیناً اس میں کوئی نہ کچھ تو ہوگا۔ تو یہ جو ہے سلسلہ تھا، اور اب دیکھیں کہ اس میں آگے چل کے کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ پاکستان کے جو اکانومی جو ہے اور جس حالت میں ہے، اور یہ پاکستان کو ادھر جو IMF کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور اب ہمیں یہ $10 بلین کی مزید ضرورت پڑ گئی ہے، یہ ہماری اکانومی کی جو حالت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ بہرحال وہ پھر کسی اور دن ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔